श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 7। सृजन जारी रहा। ब्रह्मा के मानस पुत्रों का उत्पादन, प्रजापतियों का, सानगना और अन्य की, रुद्र और 11 रुद्रों की, मनु स्वयंभू और उनकी पत्नी शत्रुपा की, उनके बच्चों का, दक्ष की पुत्रियां और उनका धर्म आदि से विवाह, निहत्थे और अधर्म की संतान, संसारों का सतत उत्तराधिकार और सांसारिक विघटन के विभिन्न तरीके। पाराशर ब्रह्मा से लगातार ध्यान करते रहने पर उनके भौतिक स्वभाव से प्राप्त रूपों और क्षमताओं के साथ मन उत्पन्न संतान का जन्म हुआ। अवतरित आत्माएं उस सर्व बुद्धिमान देवता के व्यक्तित्व से उत्पन्न हुई। देवताओं से लेकर निर्जीव वस्तुओं तक ये सभी प्राणी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 3 गुणों के निवास स्थान के रूप में प्रकट हुए। लेकिन चूंकि उन्होंने खुद को गुणा नहीं किया, इसलिए ब्रह्मा ने अपने जैसे अन्य मन जन्मे पुत्रों का निर्माण किया, अर्थात भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरस, मारीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। ये 9 ब्रह्मा या ब्रह्मा ऋषि हैं जो पुराणों में मनाए गए हैं। सनंदन और ब्रह्मा के अन्य पुत्र पहले उनके द्वारा बनाए गए थे, लेकिन वे इच्छा या जुनून से रहित थे, पवित्र ज्ञान से प्रेरित थे, ब्रह्मांड से अलग थे और संतान के लिए वांछित थे। जब ब्रह्मा ने यह महसूस किया तो वे क्रोध से भर गए और तीनों लोकों को भस्म करने में सक्षम हो गए, जिसकी लौ एक माला की तरह स्वर्ग, पृथ्वी और नरक में समा गई। तब उसके माथे से गुस्से से भौहों पर काला रुद्र प्रकट हुआ, जो दोपहर के सूरज की तरह उज्जवल, भयंकर और विशाल आकार का था और एक आकृति का था जो आधा पुरुष आधा महिला था। अपने आप को अलग करो, ब्रह्मा ने उससे कहा और इतना कहकर गायब हो गया। ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए रुद्र अपने पुरुष और महिला स्वभाव से अलग होकर दोहरे बन गए। उसने अपने पुरुषत्व को पुनः 11 व्यक्तियों में बांट दिया, जिनमें से कुछ अनुकूल, कुछ विभत्स, कुछ भयंकर, कुछ सौम्य थे, और उसने अपनी स्त्री प्रकृति को कई गुना बढ़ा दिया, रंग काला या सफेद। तब ब्रह्मा ने सृजित प्राणियों की सुरक्षा के लिए अपने मूल स्व से जन्मे और उनके समान स्वयंभू मनु की रचना की, और स्वयं के स्त्री भाग से उन्होंने शत्रुपा का गठन किया, जिसे तपस्या ने पाप निषिद्ध विवाह के से शुद्ध किया और जिसे दिव्य मनु स्वयंभू ने पत्नी के रूप में लिया। इन दोनों से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और प्रसूति और आकुति नामक 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई, जो सुंदरता और उत्कृष्ट योग्यता से सुशोभित थी। प्रसूति को उन्होंने दक्ष को दे दिया, आकुति को कुलपिता रुचि को देने के बाद, जिन्होंने उनकी पत्नी थी। स्वयंभू के मनवंतर में आकुति ने रुचि से जुड़वा बच्चे, यज्ञ और दक्षिणा को जन्म दिया, जो बाद में पति पत्नी बन गए, और उनके 12 बेटे हुए, जिन्हें देवता यम कहते थे। कुलपिता दक्ष की प्रसूति से 24 कन्याएं थीं। उनके नाम मुझसे सुनो: श्रद्धा, विश्वास, लक्ष्मी, समृद्धि, धृति, स्थिरता, तुष्टि, त्याग, पुष्टि, संपन्न, मेधा, बुद्धि, क्रिया, कार्य, भक्ति, बुद्धि, लज्जा, शील, वपु, शरीर, शांति, प्रायश्चित, सिद्धि, पूर्णता, कीर्ति, प्रसिद्धि। दक्ष की इन 13 बेटियों को धर्म ने पत्नी बना लिया। कुलपिता की अन्य 11 चमकदार आंखों वाली और छोटी बेटियां थीं। ख्याति, सेलिब्रिटी, सती, सत्य, संभूति, फिटनेस, स्मृति, प्रीति, स्नेह, क्षमा, धैर्य, सन्नति, विनम्रता, अनसूया, दान, ऊर्जा, स्वाहा, प्रसाद के साथ, और स्वधा, आहुति। इन युवतियों का विवाह क्रमशः मुनियों भृगु, भव, मारीचि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ से हुआ था, अग्नि वाहिनी को और पितरों पूर्वजों को। दक्ष की पुत्रियों से धर्म की संतानें इस प्रकार थीं: श्रद्धा से उसे काम इच्छा प्राप्त हुई, लक्ष्मी द्वारा दर्पा कर, धृति द्वारा नियम उपदेश तुसी, संतोषा सामग्री द्वारा पुष्टि, लोभा कामदेव द्वारा, मेधा द्वारा शुद्ध पवित्र परंपरा क्रिया, दंड नय और विनय सुधार, राजनीति और विवेक द्वारा बुद्धि, बोधा समझ द्वारा, लज्जा द्वारा विनय अच्छा व्यवहार, वपु द्वारा व्यवसाय दृढ़ता, शांति ने क्षेम समृद्धि को जन्म दिया, सिद्धि से सुख आनंद और कीर्ति से यश प्रतिष्ठा। ये धर्म के पुत्र थे, जिनमें से एक काम को अपनी पत्नी नंदी से हर्ष खुशी प्राप्त हुआ था। अधर्म की पत्नी हिंसा थी, जिससे उसे एक बेटा अनृत झूठ और एक बेटी निकृति अनैतिकता पैदा हुई। उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया और उनके 2 बेटे थे, भय और नरक, और उनकी जुड़वा बेटियां माया, धोखा और वेदाना यातना, जो उनकी पत्नियां बन गईं। भय और माया का पुत्र जीवित प्राणियों या मृत्यु का नाश करने वाला था, और दुखा तर्क, नरक और वेदाना की संतान थी। मृत्यु के बच्चे थे व्याधि, बीमारी, जरा, क्षय, शोकातुय, तृष्णा, लालच और क्रोध। इन सभी को दुख देने वाला कहा जाता है और इन्हें विकार अधर्म की संतान के रूप में जाना जाता है।
वे सभी बिना पत्नियों के, बिना भावी पीढ़ी के, बिना संतान उत्पन्न करने की क्षमता के हैं। वे विष्णु के प्रचंड रूप हैं और सदैव इस संसार के विनाश के कारण के रूप में कार्य करते हैं। इसके विपरीत दक्ष और अन्य ऋषि, मानव जाति के बुजुर्ग, लगातार इसके नवीकरण को प्रभावित करते हैं। जबकि मनु और उनके पुत्र वीर शक्तिशाली शक्ति से संपन्न थे और सत्य के मार्ग पर चलते हुए इसके संरक्षण में लगातार योगदान देते थे। मैत्रेय, मुझे बताओ ब्राह्मण, इन क्रांतियों की आवश्यक प्रकृति क्या है? सतत संरक्षण, सतत सृजन और सतत विनाश। पाराशर, मधुसूदन, जिनका सार इन कुलपतियों और मनु के रूपों में समझ से बाहर है, सृजन, संरक्षण और विनाश के निर्बाध उतार चढ़ाव के लेखक हैं। सभी वस्तुओं का प्रलय 4 प्रकार का होता है: नैमित्तिका, कभी कभी; प्राकृतिका, मौलिक; अत्यंतिका, पूर्ण, नित्य, सदा। पहला, जिसे ब्रह्म विघटन भी कहा जाता है, तब होता है जब विश्व का स्वामी नींद में सो जाता है। दूसरे में सांसारिक अंड प्राथमिक तत्व में विलीन हो जाता है, जहाँ से इसे प्राप्त किया गया था। संसार का पूर्णतया अस्तित्व न होना ज्ञान के माध्यम से ऋषि का परम आत्मा में लीन हो जाना है। सतत विनाश उन सभी का दिन रात निरंतर गायब होना है जो पैदा होते हैं। प्रकृति की उत्पत्ति से सृष्टि का निर्माण होता है, जिसे मौलिक प्राकृत कहा जाता है। जो अल्प विघटन के बाद होता है उसे क्षणभंगुर सृजन कहा जाता है, और जीवित चीजों की दैनिक पीढ़ी को, जो पुराणों में पारंगत है, निरंतर सृजन कहा जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली विष्णु, जिनका सार तत्व है, सभी शरीरों में निवास करते हैं और उत्पादन, अस्तित्व और विघटन करते हैं। सृजन, संरक्षण और विनाश करने की विष्णु की क्षमताएं, मैत्रेय, सभी भौतिक प्राणियों में और सभी मौसमों में क्रमिक रूप से कार्य करती हैं। और जो अपने आप को इन 3 संकायों के प्रभाव से मुक्त कर लेता है, जो मूल रूप से 3 गुणों अच्छाई, बेईमानी और अंधकार से बने होते हैं, सर्वोच्च क्षेत्र में चला जाता है, जहाँ से वह फिर कभी नहीं लौटता है। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 8। रुद्र की उत्पत्ति, उनके 8 रुद्र बनना, उनकी पत्नियां और बच्चे। भृगु की वंशावली, विष्णु के साथ श्री का वृतांत, दक्ष का बलिदान। पाराशर, हे महान मुनि, मैंने आपको ब्रह्मा की रचना का वर्णन किया है, जिसमें अंधेरे की गुणवत्ता प्रबल थी। अब मैं तुम्हें रुद्र की रचना समझाऊंगा। कल्प के आरंभ में ब्रह्मा ने एक पुत्र उत्पन्न करने के इरादे से, जो उनके जैसा होना चाहिए, बैंगनी रंग का एक युवक प्रकट हुआ, जो धीमी आवाज में रो रहा था और इधर उधर दौड़ रहा था। जब ब्रह्मा ने उसे इस प्रकार पीड़ित देखा तो उससे कहा, तुम क्यों रोते हो? मुझे एक नाम बताओ। लड़के ने उत्तर दिया। सभी प्राणियों के महान पिता ने फिर से कहा, तुम्हारा नाम रुद्र रखें, शांत रहो, आंसुओं से दूर रहो। लेकिन इस प्रकार संबोधित करने पर लड़का फिर भी 7 बार रोया, और इसलिए ब्रह्मा ने उसे 7 अन्य संप्रदाय दिए, और इन 8 व्यक्तियों के क्षेत्र, पत्नियां और वंश हैं। तो 8 अभिव्यक्तियों के नाम रुद्र, भाव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव हैं, जो उन्हें उनके महान पूर्वज द्वारा दिए गए थे। उन्होंने उन्हें उनके संबंधित स्थान, सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, सहायक ब्राह्मण और चंद्रमा भी सौंपे, क्योंकि ये उनके अनेक रूप हैं। सूर्य और अन्य अभिव्यक्तियों की पत्नियां, जिन्हें रुद्र और बाकी कहा जाता है, क्रमशः सुवेरचला, उषा, विकेसी, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी थी। अब उनकी संतान का वृतांत सुनो, जिनके द्वारा पीढ़ी पीढ़ी में ये संसार बसा है। उनके पुत्र तब कई थे: शनैश्चर, शनि, शुक्र, शुक्र अग्नि में मंगल, मनोजव, हनुमान, स्कंद, स्वर्ग, संतान और बुध, बुध। इस वर्णन के रुद्र ने ही सती से विवाह किया था, जिन्होंने दक्ष की नाराजगी के परिणाम स्वरूप अपना भौतिक अस्तित्व त्याग दिया था। बाद में वह मेना द्वारा हिमवान बर्फीले पहाड़ों की बेटी थी, और उस चरित्र में एकमात्र उमा के रूप में शक्तिशाली भव ने फिर से उससे विवाह किया। देवी और धात्री और विधात्री का जन्म भृगु से ख्याति द्वारा हुआ था, जैसा कि एक बेटी श्री, देवताओं के देवता नारायण की पत्नी थी। मैत्रेय, आमतौर पर यह कहा जाता है कि देवी श्री का जन्म दूध के समुद्र से हुआ था, जब इसे अमृत के लिए मंथन किया गया था। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वह भृगु की पुत्री ख्याति थी? पाराशर, श्री विष्णु की दुल्हन, जगत की माता, शाश्वत, अविनाशी है। जिस प्रकार वह सर्वव्यापी है, उसी प्रकार ही ब्राह्मण श्रेष्ठ, वह भी सर्वव्यापी है। विष्णु का अर्थ है, वह भाषण है। हरि राजनीतिक न्याय है, वह विवेक नीतिक है। विष्णु समझ रहे हैं, वह बुद्धि है। वह धार्मिकता है, वह भक्ति है। वह रचयिता है, वह सृजन है। श्री पृथ्वी है, हरि इसका सहारा। देवता संतुष्ट है, शाश्वत लक्ष्मी त्याग है। वह इच्छा है, श्री इच्छा है। वह बलिदान है, वह यज्ञ दान दक्षिणा है। देवी वह आवाहन है जो आहुति में शामिल होती है, जनार्दन ही आहुति है।
लक्ष्मी वह कक्ष है जहाँ महिलाएं उपस्थित होती हैं, किसी धार्मिक समारोह में मधुसूदन परिवार के पुरुषों का अपार्टमेंट। लक्ष्मी वेदी है, हरि वह दांव जिससे पीड़ित बंधा होता है। श्री ईंधन है, हरि पवित्र घास कुश। वो साक्षात सामवेद है, कमल सिंहासन वाली देवी इसके जप का स्वर है। लक्ष्मी आहुति स्वाहा की प्रार्थना है, वासुदेव विष्णु के स्वामी यज्ञ अग्नि है। सौरी विष्णु शंकर शिव है और श्री शिव गौरी की दुल्हन है। हे मैत्रेय केशव सूर्य है और उनकी चमक कमल आसीन देवी है। विष्णु पूर्वजों पितृगण की जनजाति है, पद्मा उनकी दुल्हन स्वधा है जो पोषण की शाश्वत दाता है। श्री स्वर्ग है, विष्णु जो सभी चीजों के साथ एक है, व्यापक विस्तारित स्थान है। श्री का स्वामी चंद्रमा है, वह उसकी अमृत ज्योति है। वह जगत का चलायमान तत्व कहा जाता है, वह हवा जो हर जगह बहती है। गोविंदा सागर है, लक्ष्मी इसका किनारा है। लक्ष्मी इंद्र इंद्राणी की पत्नी है, मधुसूदन देवेंद्र है। चक्र का धारक विष्णु यम टाटस का शासक है, कमल सिंहासन वाली देवी उनकी सांवली पत्नी धूमुनाक है। श्रीधन है, श्रीधर विष्णु स्वयं धन के देवता कुबेर हैं। लक्ष्मी शानदार ब्राह्मण गौरी है और केशव समुद्र वरुण के देवता हैं। श्री स्वर्ग के यजमान देवसेना है, युद्ध के देवता उनके स्वामी हरि हैं। गदा चलाने वाला प्रतिरोध है, विरोध करने की शक्ति श्री है। लक्ष्मी काष्ठा और कला है, हरि निमेष और मुहूर्त। लक्ष्मी प्रकाश है और हरि जो सब कुछ है और सबका स्वामी दीपक। वह जगत की माता रेंगने वाली लता है और विष्णु वृक्ष जिसके चारों ओर वह लिपटी रहती है। वह रात है, वह देवता जो गदा और चक्र से सुसज्जित है, वह दिन है। वह वरदान देने वाला दूल्हा है, कमल सिंहासन वाली देवी दुल्हन है। भगवान सभी पुरुषों के साथ एक है, देवी सभी महिलाओं नदियों के साथ एक है। कमल नेत्र देवता मानक है, देवी कमल के ध्वज पर विराजमान है। लक्ष्मी कामदेव है, नारायण जगत के स्वामी लोभ है। हे तू जो जानता है कि धर्म क्या है, गोविंद प्रेम है और लक्ष्मी उनकी सौम्य पत्नी आनंद है। लेकिन इस प्रकार उनकी उपस्थिति को व्यापक रूप से क्यों गिना जाए? एक शब्द में ये कहना पर्याप्त है कि देवताओं जानवरों और मनुष्यों में से हरि वह सब है जिसे नर कहा जाता है, लक्ष्मी वह सब है जिसे स्त्रैण कहा जाता है, उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस चैनल पर आप सबको संपूर्ण वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।